बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है वो टॉपिक है एवोल्यूशनरी वननेस एंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जो कि हम बीएस ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो है हम लेके चल रहे हैं। तो हमारे 3-4 लेक्चर्स हो चुके हैं, 3-4 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। तो आज हमारा ये वाला टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इसको भी देखते हैं। हमारे आपको पता है साथ साथ आउटलाइन के टॉपिक्स भी कवर होते जा रहे हैं और एट द एंड जो है हमारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपके साथ प्रैक्टिकल्स भी अपने शेयर करूँगी, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया था। तो हम अपने प्रैक्टिकल्स को भी साथ लेकर चलेंगे, उसमें भी मैं आपको हेल्प करूँगी आपकी, और उनको भी हम समझेंगे भी। आपके साथ मैं अपनी कॉपीज भी शेयर करूँगी जिसमें प्रैक्टिकल्स मेरे आपकी आउटलाइन के मुताबिक इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए आज हम अपने लेक्चर्स को तरफ चलते हैं। हमारा आज का लेक्चर है एवोल्यूशनरी वननेस एंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। एवोल्यूशन, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होता है उसमें चेंजिंग्स आते हैं ग्रेजुअली टाइम पीरियड के साथ साथ। ये डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, यानी कि डाइवर्सिटी आपको पता है कि हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर वैरायटी आना। तो कैसे जो है वो एवोल्यूशनरी हमारे साथ जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है उसकी लाइफ के अंदर कैसे डाइवर्सिटी लेके आती है, इसका क्या रिलेशन है वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की डेफिनेशन है जो कि हम देख लेते हैं। आ चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी पॉपुलेशन में जो चेंज आ रहा है ओवर द टाइम, उसको ही हम कहते हैं एवोल्यूशन। कि आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो बिलियन ईयर्स ओल्ड है, तो उसके वक्त के साथ साथ उस अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करते होंगे, डिफरेंट पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती होंगी। तो हमारी अर्थ जो है वो डिफरेंट पॉपुलेशन उसके ऊपर इनहेबिट थी, यानी वो अर्थ जो है वो हैबिटेट था डिफरेंट पॉपुलेशंस का डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में। तो जितने भी हमारे पास स्पीशीज हैं उन सब की कोई ना कोई ट्री ऑफ लाइफ, ब्रांचिंग ट्री होता है उनकी लाइफ का। यानी कि हमारे पास अगर एक स्पीशी को हम देखते हैं तो उसका हमारे पास ब्रांचिंग ट्री ऑफ लाइफ होता है कि उस स्पीशीज के अंदर रहने वाले इंडिविजुअल जो है वो अपनी फैमिली हिस्ट्री रखते हैं। ईच इंडिविजुअल हैव फैमिली हिस्ट्री, उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है। और जो ब्रांचिंग ट्री ऑफ लाइफ होता है वो हमें उनके एंसेस्ट्रल स्पीशीज के बैक ले जाता है। यानी कि हमारे पास कोई भी स्पीशीज होती है तो उसकी कोई ना कोई फैमिली हिस्ट्री होती है। जैसा कि फैमिली हिस्ट्री में आपको बताती हूँ कि हमारे पास कॉमन एंसेस्टर जो हॉर्स और जेब्रा के हैं, तो वो जो है उनके कॉमन एंसेस्टर जो है वो मैमल्स थे जिससे वो रिलेट करते थे। जैसे कि हमारे पास, अगर मैं आपको ब्रांचिंग ट्री के बारे में बताऊं, तो ये हमारे पास एक ब्रांचिंग ट्री है। ये कोई भी ऑर्गेनिज्म था जो सरवाइव किया और चेंजिंग्स आते गए ग्रेजुअली टाइम पीरियड के साथ साथ, तो फिर उनकी ये वो आगे रिप्रोड्यूस की ये ऐसे। तो अगर हम इस वाले की फैमिली हिस्ट्री फर्स्ट करेंगे, कोई ऑर्गेनिज्म है इसकी हम जो है हिस्ट्री देखेंगे तो उसके एंसेस्टर्स ये होंगे, इसके ये देखेंगे पीछे नीचे आके इसकी फैमिली हिस्ट्री ये है कि ये अपने एंसेस्टर से ही जो है वो मॉडिफाई होके गए हैं। यानी अगर इनके ये एंसेस्टर सिंपल थे तो सिंपल से ये मॉडिफाई होके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म जो है होते गए हैं और इनमें कुछ वैरायटीज आती गई हैं और चेंजिंग्स भी इनमें आते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास एक फैमिली हिस्ट्री होती है। तो इसकी ब्रांचिंग पे जो हम स्पीशी देखेंगे वो हमें बैक किस पे ले आएगी, उसके एंसेस्टर की तरफ। इसी तरह हमारे पास जो स्पीशीज हैं उनके कॉमन एंसेस्टर हॉर्स और जेब्रा के हमें मिलते हैं। और इसके अलावा जो हॉर्स और जेब्रा के हम एंसेस्टर्स की तरफ अगर इनकी हिस्ट्री की तरफ चलते जाएं तो ये रैबिट से भी जो है ये रिलेट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एंसेस्टर्स की तरफ हमें ले जाते हैं। अगर हम एवोल्यूशन की बात करें ना, स्पीशीज को हम देखते जाएं, उनके कॉमन एंसेस्टर्स की को देखते जाएं, तो वो कॉमन एंसेस्टर जो होते हैं वो बहुत ओल्ड होते हैं, हमें एनिशियन टाइम में ले जाते हैं, बहुत पुराने टाइम में वो जो है हमें ले जाते हैं। इसी तरह जो सबसे पहले अर्थ के ऊपर जो है लाइफ एग्जिस्ट की थी वो थी प्रिमिटिव प्रोकैरियोट थे जो एग्जिस्ट करते थे, जो कि अभी भी हैं। तो ये 3 बिलियन ईयर्स अगो पुराने हैं कि ये अर्थ के ऊपर इनहेबिट थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एवोल्यूशन क्या है, कि एवोल्यूशन लाइफ को ट्रांसफॉर्म्ड कर देती है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। यानी सिंपल ऑर्गेनिज्म से वो मॉडिफाई हो गए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में चेंज हो जाते हैं। और इसी तरह फिर हमारे पास जो है वो वैरायटीज आती हैं ऑर्गेनिजम्स की। पहले तो वो सिंपल होते हैं, सिंपल से वो कॉम्प्लेक्स में ग्रेजुअली चेंज होते जाते हैं टाइम पीरियड के साथ साथ। उन हमें
ऑर्गेनिज्म के अंदर फिर वैरायटीज मिलती हैं, और इसी तरह ये एवोल्यूशन जो है ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी करके रखती है। उसके बाद जो है डार्विन ने जो अपने कॉन्सेप्ट दिए थे एवोल्यूशनरी वननेस एंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के बारे में, तो डार्विन ने अपनी बुक पब्लिश की थी। उसकी बुक जो थी वो इस बेस के ऊपर थी, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। उसने 1859 में अपनी बुक को पब्लिश किया, और उसने अपनी बुक में दो ऑब्जेक्टिव्स दिए। फर्स्ट उसका था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, और सेकंड वन उसका था नेचुरल सिलेक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन में हमने दो कॉन्सेप्ट जो है वो देखे, एक डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और एक नेचुरल सिलेक्शन। जो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है, इसमें ये डिस्क्राइब किया जाता है कि जो स्पीशीज हैं, स्पीशीज आर अराइज थ्रू एवोल्यूशन इन देयर एंसेस्टर्स, के जितनी भी स्पीशीज हैं जो हमारे पास आती हैं वो अपने एंसेस्टर से ही एवोल्यूट हुई होती हैं। डार्विन्स के टाइम में जो है वो बहुत ज़्यादा न्यू एविडेंसेस भी मिले। ये डार्विन ने कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन डार्विन के टाइम में बहुत ज़्यादा जो है वो एविडेंसेस और भी मिले, लेकिन अब जो बायोलॉजिस्ट हैं वो मैकेनिज्म ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को ही देखते हैं। और मैकेनिज्म ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ये भी डार्विन की ही थ्योरी थी, डार्विन ने ये कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड वन आता है वो हमारे पास है नेचुरल सिलेक्शन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन क्या है, कि अगर किसी इन्वायरमेंट में अचानक से चेंजिंग्स होने लग जाते हैं, वो इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होने लगता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ साथ, तो उसके अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं, जो उनकी पॉपुलेशंस रह रही होती हैं, वो उधर सरवाइव करती हैं, वो सरवाइव करने की कोशिश करती हैं। तो जो सरवाइव कर जाती हैं वो जो है आगे अपने ऑफस्प्रिंग्स जो है कैपेबल होती है कि वो प्रोड्यूस कर सके और उनमें डिफरेंट हेरिटेबल ट्रेट जो है वो ट्रांसफर कर सके। तो नेचुरल सिलेक्शन जो थी उसमें डार्विन्स ने ये कहा कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो एवोल्यूशन का ही मैकेनिज्म है, और फॉलोइंग उसने फैक्ट्स और कंक्लूजन जो है वो हमें दिए। अब डार्विन ने जो हमें फैक्ट्स और कंक्लूजन दिए थे उनमें जो फर्स्ट पे आता है वो ये है कि इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन वेरी मैनी इनहेरिटेबल ट्रेट, के जितने भी इंडिविजुअल जो कि हमारे पास एक पॉपुलेशन में रह रहे होते हैं वो मैनी इनहेरिटेबल ट्रेट जो है उनमें प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे प्रेजेंट होते हैं कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं उन्होंने सरवाइव किया होता है, उनके अंदर ये एबिलिटीज आ चुकी होती हैं, उन्होंने डिफरेंट इन्वायरमेंट में ही वो सरवाइव करके इस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो उनमें डिफरेंट हेरिटेबल ट्रेट होते हैं, उनमें डिफरेंट हेरिटेटिव मटेरियल ट्रांसफर हुआ होता है अपने पेरेंट्स से। उसके बाद पॉपुलेशन जो हमारे पास होती है उनमें ये पोटेंशियल होता है कि वो मोर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि वो कैसे मोर ऑफ प्रोड्यूस करते हैं कि जिन्हें इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है फूड स्पेस या अदर रिसोर्सेज के साथ। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे कि आगे थर्ड पॉइंट में आपका ये सेकंड पॉइंट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको आपका क्लियर हो जाएगा कि एनिमल्स में स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है, वो सरवाइव करते हैं, सर्वाइवल के लिए उनमें स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है, और वो वेरियस मेंबर ऑफ स्पीशीज के दरमियान में होती है ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन, कि अगर ओवर प्रोडक्शन हो गई है तो उन्हें स्पेस भी चाहिए, शेल्टर चाहिए, फूड चाहिए और अदर रिसोर्सेज चाहिए, तो उनमें जो है वो स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो ज़्यादा जो है वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कि सरवाइव कर जाते हैं उस माहौल में, कि फूड स्पेस शेल्टर वगैरह जो सब चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो सरवाइव कर जाते हैं। वो जब सरवाइव कर जाते हैं तो वो मोर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और मोर जो है वो इनहेरिटेबल ट्रेट जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल जिन्हें के लोकल इन्वायरमेंट जो है वो सूटेड हो जाता है, वो सेलेक्टेड हो जाते हैं, उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाता है, वो बच जाते हैं, वो सरवाइव कर देते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं, और उनमें हेरिटेबल वेरिएशंस जो होती हैं वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो प्रोड्यूस कर सकें, यानी वो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपने आने वाले ऑफस्प्रिंग या अपनी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में ज़्यादा इनहेरिटेबल वेरिएशन जो है वो पास आउट कर सकते हैं। तो डार्विन ने इसको डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस का नाम दिया था, और डार्विन ने इसी तरह डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और नेचुरल सिलेक्शन इन दो पॉइंट्स को कॉन्सेप्ट उसने दिए, इन दो पॉइंट्स को उसने जस्टिफाई किया
कि इसी तरह के जैसे हमारे पास जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो वो अपने जितने भी स्पीशीज हमारे पास या न्यू ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं तो वो अपने कॉमन एंसेस्टर से प्रोड्यूस होते हैं। और ये उसने इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जितनी भी हमारे पास पॉपुलेशन होती हैं वो वेरीज कर जाती हैं डिफरेंट पॉपुलेशंस में। ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो वेरी कर जाती है डिफरेंट पॉपुलेशन में। वो फिर जो डिफरेंट पॉपुलेशन होती हैं वो आइसोलेट कर जाती हैं डिफरेंट पॉपुलेशन, वो जियोग्राफिकली आइसोलेट हो जाते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट में सूटेबल हो जाते हैं। जब वो डिफरेंट इन्वायरमेंट को सूट करते हैं, क्योंकि जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो अर्थ में एक जैसा तो इन्वायरमेंट नहीं है। कहीं पे इन्वायरमेंट हार्श है तो कहीं पे इन्वायरमेंट जो है वो नॉर्मल है। तो इसी तरह डिफरेंट इन्वायरमेंट में जो है वो स्पीशीज सरवाइव करना सीख जाती हैं और वो फिर कैपेबल होती हैं कि वो मोर ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकें और उनमें इनहेरिटेबल ट्रेड जो है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट कर सके।